इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हारे अंदर चल रही ओवर थिंकिंग के इस चूतियापंथी को जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले ही बता देता हूँ, मेरे मुंह से रफ वर्ड्स निकल सकते हैं तो बेहतर होगा कि तुम हेडफोन लगा लो। सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या हो तुम, हैसियत क्या है तुम्हारी। ये 2 किलो का मीट जो तुम्हारे सर के अंदर है, बस इसके बाहर जो भी है सब दिखावा है, सब नौटंकी है। ये कुछ दिन के लिए होगी, कुछ समय के लिए होगी, चली जाएगी। और तुम्हारा माइंड तुम्हारे पैदा होने से लेकर तुम्हारे मरने तक तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम इसे फिक्स करते हो तो यह सब कुछ फिक्स कर देगा, क्योंकि यही जड़ है। तो तैयार हो जाओ, गांठ बांध लो। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हारे माइंड को पूरी तरह डाइवर्ट करने वाला हूँ। सही मायने में देखोगे तो माइंड इज एवरीथिंग। तुम्हारी एक्सपीरियंस से लेके तुम्हारी एग्जिस्टेंस तक, तुम्हारी सोच से लेके तुम्हारी प्रेजेंस तक, ये सब कुछ है। जो भी चलता है तुम्हारे माइंड में चलता है। जो भी दुख है, सुख है, सब तुम्हारे माइंड में चलता है। अगर तुम डीपली सोचोगे तो यही आंसर निकलेगा कि तुम जो भी सोचते हो, जिस भी वजह से तुम्हारे लाइफ की चूदी पड़ी है, जिस भी वजह से तुम्हारा माइंड के लौड़े लगे पड़े हैं, जिसे तुम डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, लौड़ा लसन का नाम दे रखे हो, सब तुम्हारे माइंड में है। अगर इसी को फिक्स कर लिया जाए तो फिर कहाँ रहेगी प्रॉब्लम। मैं तुम्हें कोई साधु संत बनने के लिए नहीं कह रहा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। असल में तुम्हें चाहिए क्या? क्लैरिटी, एक क्लियर रोड मैप। और इस ओवर थिंकिंग के चुदाप ने तुम्हारे क्लैरिटी को ही ब्लर करके रखा हुआ है। अगर तुम्हारा माइंड क्लियर होता है कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, यहाँ पहुँचना है, ये करना है, तो तुम क्यों ही करते ओवर थिंकिंग? क्यों फंसते इस स्ट्रेस के जाल में? नहीं फंसते तुम बस चलते जाते, प्रोग्रेस करते जाते, काम करते जाते। अपने आप से पूछो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि तुम ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, कब करते हो, कब करते हो? जब तुम्हारे पास फालतू टाइम होता है, फालतू लोगों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए, फालतू बातों के लिए। अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम ही ना रहे तो तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। तुम्हारे पास नल्ला टाइम है, इसलिए तुम निगेटिव चीज़ें इमेजिन करते रहते हो कि ये हो गया तो, वो हो गया तो, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला। 90% चीज़ें जो तुम दिमाग में सोचते हो वो बस एक सोच बनकर ही रह जाता है, वो असल में होता ही नहीं है। हमारा दिमाग बनाया है ऐसे गया है कि हर चीज़ को, हर पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने लगता है। और यही मेन रीज़न है कि 60 IQ वाले बंदे जो आज एक नंबर के चूतिए हैं, गधे हैं, आज इंटरनेट पर फेमस हुए पड़े हैं। अब आते हैं टाइम के ऊपर। तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम आता कहाँ से है? हमें तो 24 घंटे ही मिले, तुम्हें 25 मिले हैं क्या? अगर 25 मिले हैं तो भाई तुम तो अद्भुत हो यार। और अगर नहीं मिले, 24 घंटे ही मिले हैं, तो तुम्हारे पास इतना टाइम आता कहाँ से इन सब चीज़ों के लिए? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, कोई काम ही नहीं है कुछ करने के लिए। तुम्हारे पास काम है, तुम करते हो प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन करते हो, इसलिए काम का जो टाइम है वो ओवर थिंकिंग को जा रहा होता है। अब आते हैं प्रोकास्टिनेशन पे। प्रोकास्टिनेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, इसलिए तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। अब तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन कैसे आता है मैं समझाता हूँ। डिसिप्लिन 2 स्टेप से आता है। पहला है किक स्टार्ट। किसी भी काम को एक किक स्टार्ट चाहिए होता है, एक इनिशियल पुश चाहिए होता है। क्योंकि इनिशियली किसी काम को स्टार्ट करना ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही हार्ड होता है। एक बार स्टार्ट कर दिया फिर वो फ्लो में चलता जाएगा। किसी भी काम में बने रहना उतना हार्ड नहीं है जितना कि उस काम को स्टार्ट करना हार्ड होता है। एक बार मोमेंटम बन गया फिर वो स्मूथली फ्लो में चलता जाएगा, जब तक कि तुम उसे खुद ना तोड़ो। अब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि मोटिवेशनल रील्स की क्या पावर होती है। देखो, तुम इंस्टाग्राम पे कितनी भी गालियाँ दे दो, मैं भी देता हूँ, पर फिर भी कुछ तो अच्छे क्वालिटी वाले कंटेंट वहाँ पे है ना जो लाइफ चेंज करते हैं। मोटिवेशन तुम्हें एक इनिशियल पुश दे सकता है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तुम्हें 2-3 दिन तक मोटिवेट होने लायक कोई मटेरियल ढूंढ लेना है। कोई पर्पस हो गया, कोई गाना हो गया, कोई मोटिवेशनल वीडियो हो गया। तुम्हें 2-3 दिन के लिए कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जो तुम्हें अगले 72 घंटे के लिए मोटिवेट रख सके। 72 घंटे के बाद क्या होगा भूल जाओ। सिर्फ अगले 72 घंटे के लिए मोटिवेट रहने के लिए कोई ऐसा सोर्स ढूंढ लो और काम पे लग जाओ। किसी भी एक पर्टिकुलर काम को, एक्सरसाइज हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, मनी मेकिंग हो सकता है, या एथलीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी एक को पकड़ो, यूज द मोटिवेशन एज अ किक स्टार्ट। समझ रहे हो? ये 3-4 दिन तक रहने वाला, उसके बाद मोटिवेशन उतर जाएगा। अब तुम्हें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसा एक रूटीन बनाओ जो तुम चुटकी बजाते कर सको। एक सिंपल सा रूटीन, ढंग का रूटीन। कोई ऐसा रूटीन बनाओ हल्का सा, जो जिसको देख कर लगे कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो आसान है। इतना छोटा और इतना आसान बनाओ। चलो, जो जो मैंने कहा तुमने कर लिया। इमेजिन करना है बस, जो मैंने बताया तुमने कर लिया।
अगले 2-3 दिन के लिए तुम एक मोटिवेशनल सोर्स ढूंढ लाए हो और अगले 72 घंटे के लिए तुम कंसिस्टेंट रहने वाले हो। 72 घंटे के बाद क्या होगा तुम्हें नहीं पता। तुमने काम किया, पहला दिन गया, वेरी गुड, दूसरा दिन भी गया, वेरी गुड, तीसरा दिन भी गया, वेरी गुड। अब तुम्हारा मोटिवेशन कम हो रहा है और अब आता है ऑर्गेनाइजेशन का रोल। जैसे ही तुमने ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया, तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारे कंसिस्टेंसी अगले 2 दिन के लिए और बढ़ गई। तुम अगले 2 दिन के लिए और कंसिस्टेंट रहने वाले हो और क्योंकि तुम काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर आ गया है मोमेंटम और जैसे ही मोमेंटम आएगा तुम्हारा सारा काम स्मूथली अपने आप होता चला जाएगा और अब तुम्हारे अंदर आएगी डिसिप्लिन और डिसिप्लिन से आएगी कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी से आएगी प्रोडक्टिविटी। ना 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 ना, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन के ठीक अपोजिट प्रोडक्टिविटी। उसके बाद तुम रहने वाले हो बिजी और अब तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं होगा कि तुम ओवरथिंकिंग को समय दे पाओ या तुम ओवरथिंकिंग कर पाओ। इसका एक और फायदा, बहुत बड़ा फायदा, अगर तुम काम कर रहे हो तो काम का रिजल्ट मिलना ही मिलना है, वो कहीं नहीं जाता, वो कभी ना कभी घूम के आता हो, मिलता ही है। अगर तुम ईमानदारी से काम करो तो उसका रिजल्ट 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। अब उससे तुम्हें मिलेगी मोटिवेशन और ज़्यादा काम करने की, और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, मोमेंटम और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। समझ रहे हो? एक मोटिवेशनल लूप बन जाता है। जितना ज़्यादा इस लूप के आर पार जाओगे उतना ही प्रोडक्टिव होगे और जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे उतना ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। अब क्योंकि तुम कर रहे हो प्रोग्रेस तो जाहिर सी बात है तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी और अब तुम्हारी लाइफ हो रही है इंप्रूव। तो जब लाइफ इंप्रूव हो रही है तो ओवर थिंकिंग किस लिए करोगे भाई, किस लिए करोगे? बाय।